एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। शुरू ब्लॉग में आप लोग का बहुत सारा स्वागत है, मीन्स बहुत सारा वाला वेलकम है, क्योंकि आज जाना है हम लोग को लखनऊ और सुबह सुबह का टाइम है और शाम की हम लोग की है ट्रेन। और उसके बाद ये वीडियो कब अपलोड करूँगी मुझे भी नहीं पता, और एडिट कब करूँगी, बस रिकॉर्ड करके रख लेती हूँ क्योंकि अभी खाना बनाना है। सुबह के बज रहे हैं 7 बज रहे हैं और बहुत सारा काम पड़ा है। मतलब पैकिंग वगैरह तो मैंने कर ली है, मतलब लेकिन काम ना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा है। तो वो सारे पड़े हैं और उसके बाद फिर रास्ते का खाना पीना। भाई कहीं जाओ आओ ना तो इतने पैसे हो कि राजधानी का टिकट करा के जाओ, खाना बनाने खाने की झंझट ही ख़त्म करो। सच में मतलब मेरा ओपिनियन है। पता नहीं कब इतने पैसे होंगे कि हम राजधानी में जाएंगे। एसी में तो जा ही नहीं पा रहे भैया, राजधानी में कहाँ से जाएंगे पता नहीं। लेकिन फिर भी जो भी है, भगवान इतना दे कि हाँ अच्छे से जी सके, रह सके, खा सके। बस इतनी ज़्यादा हमारी अपेक्षा तो नहीं है, बस थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं। तो जो भी है सब बात की है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 3 साल बाद हम लोग जा रहे हैं लखनऊ। 3 साल बाद। और पतिदेव नहीं जाएंगे, मैं बाबू पहली बार जाएगा और मैं पापा मम्मी गुन्नू मतलब बड़ा वाला बाबू सब भी जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है और जितना हो पाएगा उतना रास्ते में शेयर करेंगे, रास्ते का वीडियो जितना हो पाएगा उतना करूँगी, नहीं हो पाएगा तो भूल जाऊँगी, तो फिर बात ही अलग है। सबके सामने कैमरा उठाना अनकंफर्टेबल सा फील होता है, इतना नहीं लगता। तो चलो देखते हैं क्या क्या कर पाते हैं, क्या क्या नहीं, क्या क्या रिकॉर्ड कर पाते हैं, क्या क्या नहीं। आज हमने पूरी रात पैकिंग की, सच बता रही, बाबू को सुला के रात को पैकिंग की। बहुत मुश्किल हो रहा था करने के लिए, लेकिन जो भी है। और आगे मिलते हैं थोड़ी देर में, या तो थोड़ी देर में मिलेंगे या तो अब रास्ते में ही मिलेंगे। तो चलो बाय। और इधर पे आ गए थे पतिदेव स्टेशन पे छोड़ने के लिए। पतिदेव क्या सब लोग ही आए थे। तो उसके बाद मस्त बाबू रोए जा रहा था, मस्त क्या बोलूँ, मतलब इतना रो रहा था कि उनको छोड़ ही नहीं रहा था एकदम से। और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब क्या करोगे, थोड़े दिन थोड़ा दूर रहना सही लगता है ना, कि थोड़े दिन थोड़े से दूर रहो ना तो इंसान की वैल्यू पता चलती है। जब पास पास में ज़्यादा ही रहने लगो तो पता नहीं चलता कि मतलब हर टाइम पे सब कुछ मिलता रहता है ना, तो पता नहीं चलता किसी को भी इंसान की वैल्यू। तो वही है, चलो कोई नहीं, जो भी है 10 ही 15 दिन, तो फिर उसके बाद ये भी आ जाएंगे। और ये रहा रास्ते का व्यू, कितना मस्त सा है। और उसके बाद बाबू तो पहली बार जा रहा है, मतलब पहली बार अपने घर जा रहा है भाई। और पता है एक ना घर जाने की खुशी ही अलग होती है, मतलब वो खुशी को ना हम बयां ही नहीं कर सकते कि मतलब वो क्या मायने रखती है। और हम लोग तो ना पता 3 साल हो गए गए हुए घर पे, और उसके बाद तो यही है। और सब लोग बहुत मतलब अंदर से खुशी हो रहे हैं, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा ही हूँ भाई, बहुत ज़्यादा। और पता है थोड़ा कहीं जाओ आओ तो एक माइंड भी चेंज हो जाता है। एक ही जगह रहते रहते ना इंसान ऊब जाता है। और मतलब कितना भी सोच लो ना कि आप बाहर रह रहे हो, लेकिन थोड़ा सा आने जाने से बहुत इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। कहते भले ये लोग, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि बहुत फ़र्क पड़ता है। और बच्चे भी ना थोड़ा सा मतलब कि इधर उधर से उनका माइंड भी फ्रेश हो जाता है। और एक ही जगह रहते रहते वही सेम चीज़ें तो वो भी बोर हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। और कितने लोग को घर जाने की खुशी कितनी ज़्यादा होती है ना, तो यही है। और इधर हम लोग आ गए थे मतलब 2 दिन 1 दिन बाद का है। झांसी से हम लोगों ने दूसरी ट्रेन पकड़ी थी, तो झांसी से लखनऊ तक के लिए, तो वो था। और इधर सुबह सुबह का टाइम था और मैं बाबू को खिला रही थी सरलेक्स, क्योंकि 3 दिन के सफ़र में बाबू ने सिर्फ सरलेक्स ही खाया था और केला था थोड़ा सा, और मैं फीड करा रही थी, बस यही था। और कुछ भी नहीं खाया था उसने। मतलब अब ऐसा लगता है ना, घर की बात अलग होती है, बाहर कहीं बच्चों को लेके ट्रैवल करना भी बहुत मतलब मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं,
तो जाना आना तो है भाई। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ, एक बात सोचती हूँ, पता है क्या, कि भगवान इतना दे कि 2 घंटे के अंदर फ्लाइट से जाओ और चले आओ, ऐसा होता है। लेकिन अब इतना भाई, इतना बजट हो तब तो मतलब 10 बार सोचते घर जाने के लिए, तब एक बार प्लान करते घर जाने के लिए, तो वो वाली बात आ जाती है। तो लेकिन चलो कोई नहीं, जितना भगवान ने दिया उतने में ही खुश रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये बातें होती है। और उसके बाद जो है, इधर बाबू को मैं खिला पिला के अच्छे से, थोड़ा सा पेट भर जाता है ना, पहले बच्चे खा मतलब उनका मन तो नहीं करता, लेकिन फिर भी हम माँ है ना, तो ज़बरदस्ती इनको खिलाना पड़ता ही पड़ता है कि, और अगर इनका पेट भरा रहेगा तो ये अच्छे से खेलेंगे, और पेट नहीं भरा रहेगा तो फिर क्या खेलेंगे, मतलब चिड़चिड़ 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 करते रहते हैं बच्चे। और ये सारी चीज़ें होती है। और कहते हैं ना, माँ की जिम्मेदारी कहीं भी मतलब नहीं खाली हो सकती हो, मतलब उसको ना, मतलब कुछ करना हो या ना करना हो, लेकिन अपने बच्चे के प्रति केयर कैसे भी, उसको बहला के फुसला के कैसे भी करके उसको खिलाना है तो खिलाना है, ऐसी वाली बात होती है। चाहे बच्चा खाने के लिए उसका मन हो या ना हो, उनको पता चल जाता है कि उनको भूख लगी है कि नहीं लगी है, माँ को एक एहसास हो जाता है इस चीज़ का। तो ये सारी चीज़ें होती है। और हम लोग को ना घर जाने की मतलब अब 2-3 घंटे और रह गए हैं घर जाने के लिए। तो ऐसा लग रहा था कि कितने जल्दी से पहुँच जाए, ये वाला मन कर रहा था कि घर जाके मतलब सुकून से अच्छे से एक फ्रेश होना होता है ना, वो वाली बात आती है। और उसके बाद यही सब है। और इनकी शक्ल देख लो, मतलब इतने ड्रामे होते हैं खाने के लिए, इनको इतने ड्रामे आते हैं कि हम बता ही नहीं सकते कि कितने ड्रामे आते हैं इनको। और कैसे भी करके, लेकिन मम्मी सामने से बोल रही थी कि तुम टेस्ट करके देखो ना कैसा लग रहा है, कहीं उसको अच्छा तो नहीं लग रहा है। तो मैं भी टेस्ट करके देखी हूँ। मैं मम्मी से कुछ बातें ही कर रही थी इधर साइड में, और यही था। कभी कभी होता है ना, जो चीज़ अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपने मुंह में डालना ही पड़ता है, कैसा टेस्ट आ रहा है ऐसे करके। ज़िंदगी में ना सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना, अपनी खुशी मायने रखती है। चाहे जो भी है, किसी के लिए आप कितना भी सोचो ना, वो बात अलग होती है, लेकिन अपनी खुशी का भी ध्यान देना चाहिए हर चीज़ के लिए। तो छोटी छोटी चीज़ों में हंसना ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये हंसी ना हमारे लिए बहुत मायने रखती है, पता है। तो मैं ना हर एक छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी ढूंढने की कोशिश करती रहती हूँ। और इधर पे बाबू देखो मस्त से इंजॉय कर रहा है जो भी है, और इधर मम्मी बैठी हुई हैं कुछ बता रही थी, इधर पापा लेटे हुए हैं और इधर बाबू। सबकी अपनी अपनी सीट है, तो यही है। और बाबू की मेरी एक सीट है, तो ये है। और उसके बाद ये नीचे नदी है, नदी का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, तो हमने रिकॉर्ड कर लिया था। और बाबू मस्त देख रहा था नीचे ऐसे कि क्या उसको दिखाई दे रहा था, तो ये था। और मतलब ना कभी कभी कोई कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती, बहुत अच्छी लगती है। मतलब जो होते ना नदी वगैरह जब रास्ते में पड़ती है ना, तो इतना अच्छा लगता है देखने में कि क्या ही बताएं। तो वो वाली बात आती है। और उसके बाद इधर मस्त दोनों लोग फिर बैठ के, बाबू नीचे आ गया नीचे साइड में, दादी से बोला दादी थोड़ा सा मुझे बाहर देखना है, तो मम्मी ने बोला चलो ठीक है तुम बैठ के देख लो। और उसके बाद ये दोनों भाई मिल के मस्त बैठ के देख रहे थे। और उसके बाद जो है, हम मैं तो बस इंतज़ार कर रही थी कितने जल्दी से ये जर्नी ख़त्म हो, और उसके बाद हम लोग फटाक से घर पहुँचे भाई। क्योंकि ना 3 दिन से हम बहुत बोर हो चुके थे, इतने बोर हो चुके थे ना कि हम क्या ही बताएं। ऐसा मन कर रहा था बस सब टाइम का एक टाइम हो जाए जल्दी से, और जल्दी से हम लोग घर पहुँच जाएं। तो यही था। और उसके बाद कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अब मैं अपनी ये छोटी छोटी मेमोरी ना हरदम शेयर करना चाहती हूँ कि ये एक एक होता है ना कि जो हम मतलब एक यादगार रहे हमारे लिए, तो ये वो वाली बात होती है। तो मैं हर एक छोटी छोटी छोटे छोटे मोमेंट को एकदम कैप्चर करके रखना चाहती हूँ। तो यही है। उसके बाद मस्त देखो ये लोग कितने अच्छे से खेल रहे हैं दोनों भाई, और खेलते भी हैं कभी कभी दोनों। छोटा वाला तो बहुत लड़ाई करता है भाई, बहुत लड़ाई करता है। और उसके बाद ये बेचारा शांत हो जाता है, जब ये लड़ाई करता है तो ये शांत हो जाता है।
तो यही है, और मिलते हैं थोड़ी देर में। मम्मी क्या सोच रही है मालूम नहीं, और कुछ बात मम्मी को बता रहा था, और मैं मम्मी ऐसी कुछ कुछ बातें कर रहे थे। मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो शूट कर रही थी इन लोग की, जितनी शरारतें हैं सब, यही था। और उसके बाद जो है क्या ही बताएं, घर जाने की बहुत जल्दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।